आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। देश के जाने माने उद्योगपति जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, जिन्होंने भारत के ताकत का विदेश तक मुजाहिरा किया, आज वो हमारे बीच नहीं रहे और उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। बुधवार रात उनका निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली और रतन टाटा के निधन की खबर आने के साथ साथ पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। आप सोशल मीडिया पर जाकर जब पढ़ना शुरू करेंगे, फिर चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, वो कोई एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, वो बिजनेसमैन हो, हर कोई उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ याद कर रहा है। और इसके पीछे कारण है, उद्योगपति बहुत से होते हैं, उद्योग जगत में बड़ा बड़ा नाम कमाने वाले, बड़े बड़े माइलस्टोन्स बनाने वाले बहुत से उद्योगपति आपने देखे हैं, लेकिन रतन टाटा जैसा कोई उद्योगपति होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ही हैड बीन अ ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेटर इस लिहाज से आप देखिए कि ट्रस्टीशिप को आगे बढ़ाना, समाज सेवा को आगे बढ़ाना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, ये उनके टाइटन व्यक्तित्व की निशानी है। इस वक्त नरीमन पॉइंट पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये उनके चाहने वालों की भीड़ है। केवल परिवार के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वो तमाम लोग जिनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन रतन टाटा लेकर आए, वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर मौजूद है। आज नरीमन पॉइंट पर ही दोपहर 3:30 बजे तक लोग रतन टाटा के अंतिम दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद उनके पार्थिव देह को वर्ली के पारसी शमशान भूमि में लाया जाएगा, जहां रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा कल देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो पिछले 2 दिनों से वहां पर एडमिट थे। 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि रतन टाटा की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन रतन टाटा के मीडिया की ओर से ये जानकारी दी गई कि उम्र जनित कुछ हेल्थ रूटीन चेकअप की वजह से वो अस्पताल में भर्ती है। शायद वो ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाना चाह रहे थे कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और फिर कल देर रात एकाएक ये खबर आना, रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे, उसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। सभी अपने अपने तरीके से रतन टाटा को याद कर रहे हैं, कोई उनसे जुड़े हुए किस्से बता रहा है। आपने थोड़ी देर पहले सुहेल सेठ को भी सुना, आपने उस व्यक्ति को भी सुना जो बेहद आम एक गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति, जिसे किस तरीके से रतन टाटा ने मदद की, बाकायदा एक आर्ट गैलरी उसके लिए आयोजित की टाटा ग्रुप ऑफ होटल में ही। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप अगर अपने घर को टटोल कर देखेंगे तो आपको हर जगह टाटा से जुड़ाव महसूस होगा। वो जुड़ाव कैसे है? चाहे वो चाय की पत्ती हो, वो चाहे खाने में डलने वाला नमक हो, वो पकने वाली दाल हो, वो चलाने वाली गाड़ी हो, वो हाथ में पहनने वाली घड़ी हो, कार से लेकर हवाई जहाज तक, होटल से लेकर पहनने वाले कपड़ों तक, कहां पर टाटा नहीं है। हर एक क्षेत्र में उन्होंने एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश की। एक्सीलेंस इज द राइट वर्ड। गृह मंत्री अमित शाह ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा कि रतन टाटा अपने पीछे जो विरासत छोड़ गए हैं, वो उद्योग जगत के साथ साथ पूरे देश को रास्ता दिखाती रहेगी। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है
उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन इसका पूर्णतः पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समाधान कर हर कोई उन्हें याद कर रहा है। कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन जो कि यहीं पर मौजूद थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कैसे अपने भावनाएं रखी, वो भी आप सुनिए। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है कि उनसे हुई मुलाकात के दौरान, कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। ही इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। अभी थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी पर ही राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति, जो कि बहुत ही मशहूर उद्योगपति नारायण मूर्ति की पत्नी भी हैं, तो इसलिए वो बिजनेस जगत को भी समझती हैं और वहाँ के लोग, वहाँ का जो तौर तरीका है उसे भी बहुत अच्छे से समझती है। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि कौन सी ऐसी बात है जो रतन टाटा को बाकी उद्योगपतियों से एकदम अलग और विशेष बनाती है, तो उन्होंने यही कहा कि उनकी इंटेग्रिटी। अभी आप कुमार मंगलम बिरला को सुन रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ये रतन टाटा की खासियत रही कि जो बात दिल में है वही बात जुबान पर है। अगर परोपकार की भावना जुबान पर है तो वही भावना उनके कर्मों में भी दिखाई दी। आप इसलिए देखिए कि जिस तरीके का सम्मान उन्हें मिल रहा है ये बहुत ही रेयर है। आप देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा का निधन समस्त भारतवासियों के लिए अत्यंत दुखद है। उनके निधन से भारत ने एक अमूल्य रत्न को खोया है। भारत की विकास यात्रा में रतन टाटा का योगदान चिरस्मरणीय रहेगा। उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई और प्रभावी पहल के साथ ही कई श्रेष्ठ मानक उन्होंने स्थापित किए। आरएसएस के कार्यक्रम में भी रतन टाटा जब शामिल हुए थे तो कुछ आलोचना जरूर हुई थी उनकी, लेकिन इसके बावजूद देखिए आज हर कोई करबद्ध होकर उन्हें नमन कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा, वो भी सुनिए। बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई, विश्व में अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया। कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला, तब हमारी एक बातचीत चल रही थी कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की, सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा, बिना कुछ वापस सामने किसी प्रकार का कोई कंडीशन रखे। 1500 करोड़ रुपए उन्होंने कमिट कर दिए कोविड की लड़ाई के लिए। देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है।
आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वहीं रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। उसूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो, उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। राष्ट्र सेवा और मानवता के लिए सदैव संवेदनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी श्रीमान रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान है, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे, उनको पूरा करके भी दिखाया। और संवेदनशीलता तो ऐसी कि मोटरसाइकिल पे 3-4 बच्चों के साथ जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि गरीबों को भी कार मिलना चाहिए। तो ये लखटकिया कार का स्वप्न देखा, 1 लाख में कार मिलना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको जमीन उपलब्ध करा करके भारत में नैनो कार की भी उनके माध्यम से सौगात दी। प्रकार से उनकी शख्सियत है, ये सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद क्षण है। वाकई में इस वक्त पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है। हमारे सहयोगी साकेत राय एनसीपीआई ग्राउंड पर ही मौजूद हैं। साकेत, इस वक्त आप वहां और किन किन लोगों को देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं? और मैं देख रही हूँ आम लोग भी बहुत लंबी कतारों में वहां पर मौजूद है, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त जिस शोक की घड़ी में पूरा देश है उसमें सम्मिलित होने के लिए आम नागरिक भी पहुंच रहे हैं और उसके अलावा टाटा समूह से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो भी यहां पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देखिए कि हमारे सामने इस वक्त भारत के रत्न का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और यहाँ एक एक करके जितने भी बड़े लोग हैं, आप कितनी भी बड़ी हस्तियों का नाम ले, चाहे वो आरबीआई गवर्नर हो या फिर कितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो सभी एक एक करके यहाँ आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले मुंबई पुलिस की तरफ से भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें विवेक फंसलकर जो कि मुंबई के सीपी हैं, उसके अलावा स्पेशल सीपी देवेंद्र भारती भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो आप देखिए इस वक्त की एक एक करके इस वक्त जो टाटा समूह से जुड़े हुए लोग हैं, हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, अगर आप इस लोकेशन की बात करें तो यहीं से कुछ दूरी पर अगर आप जाते हैं तो आपको एयर इंडिया का दफ्तर देखने को मिलेगा, मुंबई का सुप्रसिद्ध ताज होटल देखने को मिलेगा और इसके अलावा अगर कुछ दूरी पर आप और आगे जाएं तो कैंसर हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। तो एक जिस भी इंडस्ट्री का आप नाम लीजिए, चाहे वो कैंसर या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री हो या फिर उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फिर जैसा कि हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक चाय पत्ती से लेकर नमक से लेकर और एक रॉकेट साइंस तक जितनी भी बातें की जाए उन सभी में टाटा समूह की तरफ से जो उनकी जो भूमिका रही है वो अपने आप में अतुलनीय रही है। और इस वक्त टाटा समूह से जुड़े हुए लोग लगातार एक एक कर यहाँ पर आपको आते हुए नजर आएंगे। अभी फ़िलहाल बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पहुँचेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त लगभग 11:30-12 बजे का समय हो चला है। शाम को इनके पार्थिव शरीर को वर्ली में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। उस दौरान जो भी पुलिस प्रोटेक्शन है फिलहाल उसकी भी निगरानी करने के लिए पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी बाहर तैनात हैं। फिलहाल वो भूमिका भी तय की जा रही है कि किस प्रकार से यहाँ से उनका कॉन्वॉय ले जाया जाएगा। अभी तक ये पूरा जो शेड्यूल है वो अभी तक निर्धारित नहीं किया जा रहा है, उस पर मुंबई पुलिस फिलहाल काम कर रही है। तो अगर आप देखें इस वक्त तस्वीरों में तो रतन टाटा इस वक्त जो हैं वो हमारे सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं। लोग एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और जिस तरह से उनका ये पूरा कार्यकाल रहा, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश को कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने का काम किया है, लगातार ये मांग उठ रही है सोशल मीडिया से लेकर कई राजनेताओं से भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न कब दिया जाएगा। अब भारत रत्न की बात बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, क्या शख्स था वो जब ज़माने से उठा। वाकई में आज उसी शख्सियत को हर कोई नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और किसी उद्योगपति के लिए इतना प्रेम हो, इतना समर्पण हो, इतनी श्रद्धा हो, ये बहुत ही रेयर एक्सप्रेशन है। मैं बार बार कहूँगी ये बहुत ही रेयर एक्सप्रेशन है।
ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। शाइना इनसी मेरे ख्याल वहां पर दिखाई दे रही हैं। तमाम जानी मानी शख्सियतें इस वक्त वहां पर पहुंच रही हैं।